हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और हम आपके सामने लेके आए हैं ओ लेवल के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया पॉइंट। और जैसे देखिएगा हमारा सीपी गुरु मतलब कैरियर पार्टनर गुरु चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके अंदर जाके बहुत सारे चैनल आप देखेंगे जिसमें आपको आईएएस से संबंधित भी चैनल मिल जाएगा, आईआईटी जेईई के लिए भी चैनल मिल जाएगा, कंप्यूटर्स के लिए भी चैनल मिल जाएगा। तो फटाफट सारे बच्चों यहाँ पे आके चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें देखिएगा कंप्यूटर से संबंधित हमने एक अलग से चैनल बना दिया है कंप्यूटर सर्जी के नाम से। तो कंप्यूटर सर्जी में उसमें आपको एडीसीए डीसीए चाहे आपका टैली हो, चाहे आपका ओ लेवल हो, ट्रिपल सी हो, उससे संबंधित सारा डेटा आपको मिल जाएगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज आपके सामने जो टॉपिक दिख रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं, क्या है? सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन में देखिएगा हम ये सारी चीजें क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। और मेरा नाम क्या है? तो मेरा नाम आप देख ही रहे हैं, मेरा नाम पुनीत सर है, पुनीत मिश्रा सर है। तो जल्दी से देखिएगा आज हमारा जो सर्च इंजन का टॉपिक है, सर्च इंजन का जो टॉपिक है, सर्च इंजन क्या है। तो सर्च इंजन क्या है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ब्राउजर को भी सर्च इंजन कह देते हैं। जैसे अगर हम ब्राउजर की बात करें तो ब्राउजर क्या है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ब्राउजर से सर्च इंजन है। अरे बिल्कुल गलत हो जाएगा। ब्राउजर क्या है तो आपको एक लाइन में बोलना है, नेट एक्सेस करने का सॉफ्टवेयर, नेट एक्सेस करने का एप्लीकेशन। ठीक है, नेट एक्सेस करने का। अब ब्राउजर क्या है, तो ब्राउजर की अगर हम बात करें तो ब्राउजर अलग ही चीज है। ब्राउजर क्या है तो गूगल क्रोम है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स है, याहू है, ओपेरा है, बहुत सारे ऐसे ब्राउजर हैं जिन पे आप जाके नेट एक्सेस करते हो। अगर ब्राउजर नहीं होगा तो नेट एक्सेस क्या कर लोगे? कनेक्ट ही होगा पर एक्सेस कहां करोगे? नेट को कैसे चलाओगे, कैसे साइटें खोलोगे, क्या चीज करोगे? तो यहां पे अगर हम देखें ब्राउजर अगर पूछा जाए तो ब्राउजर क्या है? नेट एक्सेस करने का एप्लीकेशन है, नेट एक्सेस करने का एप्लीकेशन है। रिपीट करिएगा। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं सर्च इंजन। तो भैया देखिए क्या हुआ कि गूगल तो आजकल बहुत फेमस है, गूगल ने सर्च इंजन बनाया, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, गूगल का भी अपना एक सर्च इंजन है। वहां पे क्या होता है कि आप पर्टिकुलर कोई भी कंटेंट डालते हैं और आपके सामने बहुत सारी चीजें सर्च हो जाती हैं। भाई आज कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, पॉमटॉप हो, कोई भी चीज होती है, आपने देखा होगा बच्चों को सबसे पहले स्क्रीन पे क्या मिलता है? गूगल का सर्च इंजन, जहां से आप कोई भी कंटेंट डालते हैं, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कही जाए, कुछ भी कही जाए, आप वहां पे बस छोटा सा कंटेंट डालते हैं और आपके सामने बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाती हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। जैसा भी आप चाहो, चाहे ऑल में आपका क्या कंटेंट मिल रहा है, इमेज मिल रहा है, वीडियो भी मिल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो गूगल प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पे देखिएगा आपको गूगल के जो ये सब क्या है, ये तो आप आइकन देख रहे हो। क्या देख रहे हो? ये आइकन है। आस्क बिंग। अब ये देखिएगा बिंग, जो बिंग सर्च इंजन था ये कब बना? तो ये 2009 में किसके द्वारा बनाया गया? ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बहुत लेट सर्च इंजन बनाया गया। ठीक है, याहू भी है, AOL भी है। तो ये सब आप क्या देख रहे हो? ठीक है, ये सब आप सर्च इंजन देख रहे हो, ये सब आप सर्च इंजन देख रहे हो। ये तो हमारी कंपनी का लोगो है। ठीक है, और कैसे काम करता है? तो सर्च इंजन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी आ जाए सर्च इंजन क्या है तो पर्टिकुलर किसी भी कंटेंट को सर्च करने के लिए ये हमारा एक सर्च इंजन होता है। अगर पूछा जाए ब्राउजर क्या है तो भाई ब्राउजर क्या है तो नेट एक्सेस करने का एप्लीकेशन है। तो ओ लेवल में बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। फटाफट चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखिए सर्च इंजन क्या है, मैंने सारा कंटेंट यहां पे लिख दिया है, बाकी आपको समझना है वो हम समझा देंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिएगा, हम आपको बहुत सारी चीजें बताते जाएंगे। तो देखिए सर्च इंजन क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाया ही गया है कि भाई किसी भी यूजर को अगर किसी कंटेंट की जरूरत होती है तो वो कहां से खोजे। आज छोटा बच्चा फर्स्ट क्लास से लेकर बड़े बड़े, चाहे वो आईआईटी कर रहे हो, चाहे बीए, चाहे एमबीए, चाहे एमसीए, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी टेक्निकल विभाग में हो, नॉर्मल विभाग में हो, कुछ भी चाहिए तो एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया गया। क्योंकि पहले क्या होता था, चाहे आप गौतम बुद्ध की बात करें तो आप देखते हैं गौतम बुद्ध क्या है, शांति के लिए, भगवान के लिए खोज पे निकले थे। तो पहले लोग खोज पे निकलते थे, सारी दुनिया में टहलते थे कि भाई यार कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए, नया मिल जाए।
ठीक है, तो उन्हें लोग ज्ञानी बोलते थे। पर आजकल क्या होता है, बस एक बटन पे इशारा किया और सारी चीजें हमें सामने मिल रही हैं, सारा वो जो कंटेंट मिल रहा है, कहीं ना कहीं आप देखें हम घर बैठे हम लोग ज्ञानी बन रहे हैं। पहले लोग ज्ञान की खोज में निकलते थे, अब हम लोग ज्ञान घर में ही प्राप्त कर रहे हैं। किसकी वजह से? सर्च इंजन की वजह से। सर्च इंजन तो भाई एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया जो कई प्रोग्रामों का समूह है। अब एक प्रोग्राम जब कई प्रोग्रामों का समूह बन जाता है, वो क्या बन जाता है? एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। क्या बन जाता है? एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। और ये उपलब्ध कहां है? तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध है। कहां पर उपलब्ध है? इंटरनेट पर उपलब्ध है। और जैसे मैंने कहा कुछ कंटेंट डालते हैं, तो कंटेंट को मतलब यहां पे क्या बोला गया? कीवर्ड या वेबसाइट के जरिए। कीवर्ड या वेबसाइट के जरिए ढूंढने में यूजर की मदद करता है। कीवर्ड या वेबसाइट के जरिए क्या होता है? यूजर को कुछ चीजों को ढूंढने में मदद करता है। तो भाई देखिए यहाँ पे सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें अगर हम कोई भी शब्द सर्च करते हैं, कोई भी क्या करते हैं? शब्द सर्च करते हैं, तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। देखिए ना, लिखा क्या है? संबंधित जानकारी प्रदान कर देता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं वो आप समझिए। अगर बाय द वे नहीं समझ में आता है तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, हम सर्च इंजन में जो भी शब्द सर्च करते हैं उन शब्दों को ही क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, कीवर्ड बोलते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगर इसको आप ध्यान नहीं रखेंगे तो मजा नहीं आएगा। अब अगर हम आसान शब्दों में कहें तो सर्च इंजन को हम पर्टिकुलर एक वेबसाइट भी बोल देते हैं। ठीक है, वेबसाइट। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा वेबसाइट जो यूजर को उनकी जरूरत के हिसाब से क्या देता है? जानकारी देता है। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, जिसमें क्या है? गूगल है। गूगल सबसे बेहतरीन सर्च इंजन के रूप में जाना जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आजकल सब लोग जवान पे ही चढ़ा हुआ है गूगल 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 गूगल। ठीक है, तो गूगल, फिर उसके अलावा बिंग है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। याहू भी उपलब्ध है। ठीक है, तो ये गूगल के इतना पॉपुलर तो नहीं हुए, बस कहते हैं ना जो सबसे पहले आया। भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे फीफो सिस्टम चलता था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वही मार्केट में सबसे पहले छाएगा। तो यहां पे देखिएगा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम यहां पढ़ेंगे। अब सर्च इंजन वर्क कैसे कर रहा है? तो भाई सर्च इंजन में लगभग हर तरह की और लाखों वेबसाइट इंडेक्सेस हैं। मतलब कहीं ना कहीं तरह का कहीं ना कोई ऐसा सर्वर बना होगा जहां पे आप क्लिक करते हो, वहां से वो डेटा आता होगा। वो सारी चीजें क्या है वो तो हम सब आपको बहुत ही ज्यादा डीप जाके बताएंगे। बस आप बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन बच्चों का ओ लेवल का एग्जाम हो, आरआरबी का एग्जाम हो, बहुत सारे क्वेश्चन आजकल बैंकों में भी आते हैं, कई जगह आते हैं क्वेश्चन, तो आप कंप्यूटर संबंधी सारी जानकारी हम आपको यहाँ पे देंगे। बस आपका काम है केवल चैनल को शेयर करना। ठीक है, सर्च इंजन ऑन वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या है? तो भाई एक देखिए जो वेब पेज होता है, पर्टिकुलर जो एक वेब पेज है, अगर एक वेब पेज है और कई सारे वेब पेजों का जो कलेक्शन है, और वो कई सारे वेब पेजों का कलेक्शन क्या कहलाएगा? तो वो वेबसाइट ही तो कहलाएगा। तो वेब पेजों का कलेक्शन क्या कहलाता है बच्चों? वो वेबसाइट कहलाता है। वो ध्यान रखिएगा, जिसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन तथा कई सारी चीजों को ये पता कर लेते हैं कि वेबसाइट किस कैटेगरी से संबंधित है। तो वेबसाइट भी क्या होती है? कई तरह की अलग कैटेगरी की हैं। अगर आप एमबीए से संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित कुछ देखते हैं तो वो मिल जाएगा, कंप्यूटर संबंधित देखते हैं तो वो मिल जाएगा, रीजनिंग से संबंधित देखते हैं तो वो मिल जाएगा। तो बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहां पे देखेंगे। उदाहरण के लिए देखिएगा, जब कोई सर्च करता है, जब कोई सर्च करता है तो भाई देखिए यहां पे लिखा है व्हाट इज रैम। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो भाई आप देखिएगा जो भी हम एक्सेस कर रहे हैं वो हमारा पर्टिकुलर एक हार्डवेयर है, उसी पे सारी चीजें एक्सेस हो रही है। कैसे एक्सेस हो रही है? तो वो रैम पे एक्सेस होती हैं। जैसे हम लोग कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं तो वो कहां चल रहा होता है? रैम पे चल रहा होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। रैम, वैसे तो हम लोग का देखिए राम पढ़ते हैं पर यहाँ पे रैम पढ़ते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये चीज ध्यान रखिएगा। सर्च इंजन इस कीवर्ड की कैटेगरी से संबंधित वेबसाइट पर जाता है और ये देखता है कि क्या इस कीवर्ड से वेबसाइट मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर मैच नहीं करती है तो आपने देखा होगा ब्लू कलर में लिख के आता है नो मैच फाउंड। ठीक है, अगर मैच कर रही है तो कुछ ना कुछ ओपन करके देगा। तो इस वेबसाइट से, इस कीवर्ड से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? तो वो जो रिलेटेड चीजें आती हैं, जो रिलेटेड चीजें आती हैं उनको क्या बोलते हैं? उनकी एक लिस्ट होती है ना, जैसे आप कुछ भी देखते हैं तो रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, तो उनको भी क्या बोलते हैं? जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में फटाफट। ठीक है, अब इन सब प्रोसेस को वैसे चलिए हम ही बता दे रहे हैं, क्या बोलेगा, क्या बोलेंगे उसे? जल्दी बताइए।
उन्हें बोलते हैं हिट्स। उन्हें क्या बोलते हैं? हिट्स बोलते हैं। चलिए, इन सब प्रोसेस को पूरा करने के बाद यूजर क्या करता है? कीवर्ड से संबंधित सही जानकारी अपने रिजल्ट पेज से दिखाता है और अपने अनुसार किसी वेबसाइट में क्या करता है? क्लिक करके उस वेबसाइट को रीड कर सकते हैं। बट देखिएगा, उससे संबंधित जो कंटेंट आता है उससे कई सारे पॉइंट आते हैं, जो कई बार देखा जाता है वो टॉप पे आ जाता है। पर ये क्या होता है, कोई जरूरी नहीं कि वो टॉप वाला ही अच्छा हो। कई सारे और कीवर्ड पे भी आप जाके देख सकते हो कि जो हमसे संबंधित डेटा है, जो हम सर्च कर रहे हैं, उनको भी क्या देखना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप पहले पे टिक जाओ। कई सारे और हैं, वहां से भी आप उसको देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। सर्च इंजन के काम करने के तरीके को 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसको भी आप देखिएगा और पढ़ते रहेगा। जैसे लिखा है क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग और रिट्राइवल। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग एंड रिट्राइवल, तो ये काम कैसे करता है? ये 3 पॉइंट पे हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इंपॉर्टेंट फैक्ट को हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ कुछ चीजें देखते हैं और उन चीजों को हम पढ़ते हैं। तो भैया, ये क्रॉलिंग क्या है? ये सबसे पहला स्टेप है। क्या होता है इसमें? सर्च इंजन किसी वेबसाइट को क्रॉल या रीड करता है। मतलब क्या करता है? रीड करता है। भाई रीड करेगा तभी तो हमारे सामने दिखाएगा कि जो यूजर ढूंढ रहा है वो क्या ढूंढ रहा है, उसको रीड करेगा ना। ठीक है, सर्च इंजन के कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो किसी भी वेबसाइट को रीड या स्कैन करके यह पता लगा लेते हैं कि वो वेबसाइट किस चीज से संबंधित है। भाई आजकल तो वेबसाइट पे कुछ भी ढूंढ सकते हो। खाना बनाना है वो मिल जाएगा, सब्जियों के नाम ढूंढने हैं वो मिल जाएंगे, ABCD ढूंढोगे वो भी मिल जाएगा। गूगल पे तो आज लाइट, बिजली, कुछ लोग तो बम बनाना ढूंढते हैं वो भी मिल जाता है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो गूगल पे तो आजकल दुनिया की सारी चीजें उपलब्ध है। अब यहाँ वेबसाइट का टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, उस वेबसाइट में कौन कौन से कीवर्ड है, कीवर्ड मतलब किस किस कीवर्ड के द्वारा उनसे संबंधित वेबसाइटों को देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, उसमें इमेज कितनी है। सर्च इंजन ये भी दिखाता है कि उसमें कितने लिंक हैं और कितने पेज जुड़े हैं। लिंक मतलब किस, उससे कितने पेज जुड़े हैं। जैसे हाइपर लिंक देखा होगा, और हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल की होती है, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल की होती है हाइपर लिंक। और हाइपर लिंक का काम क्या होता है? 2 चीजों को आपस में जोड़ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फटाफट। तो भाई एक प्रोग्राम होता है और एक एल्गोरिथम होती है। एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गो क्या होती है? तो किसी भी प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन, किसी भी प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मेरी बातों को सुनिएगा और इसको ध्यान रखिएगा। तो जिन्हें क्रॉलर कहते हैं, जिन्हें क्रॉलर या स्पाइडर कहा जाता है। ठीक है, और ये इंटरनेट पे हर सेकंड किसी ना किसी वेबसाइट को क्रॉल करती रहती हैं और ये पता लगाती रहती है कि कब कौन सी वेबसाइट नई बनी है और वह वेबसाइट किस वेबसाइट से लिंक है। तो भाई नई वेबसाइटों को खोजने के लिए और कहां से वो जुड़ी है, भाई कई सारी कंपनियां हैं जो अपने से संबंधित चीजें बनाती रहती हैं। भाई गूगल है, प्रोडक्ट है, इनसे जुड़े हुए बहुत सारे मार्केट में है। माइक्रोसॉफ्ट है, एक प्रोजेक्ट है, कंपनी है, और वो क्या है, उससे संबंधित बहुत सारी चीजें बनाती होगी। तो क्या है, इसका काम ही करना है क्या, आसानी से एक वेबसाइट के जरिए दूसरी वेबसाइट को क्रॉल कर सकते हैं। अब इंडेक्सिंग क्या है? तो इंडेक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां गूगल वेब डेटा को क्रॉल करने के बाद, इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्स तो आप जानते हो, पूरी लिस्ट टाइप की, जहां गूगल वेब डेटा को क्रॉल करने के बाद अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। कहां कर लेता है? स्टोर कर लेता है। इस प्रक्रिया को इंडेक्सिंग कहा जाता है, इस प्रक्रिया को इंडेक्सिंग कहा जाता है। ठीक है, और यहां पे इंडेक्स करने से पहले उसे क्रॉल या स्कैन करता है, उसे देखते हैं कि वेबसाइट में सभी चीजें उसकी पॉलिसी के अनुसार है या नहीं है। तो जैसे आपने देखा YouTube पे भी क्या होता है, सारी प्रोसेस चेक करता है, वैसे यहाँ पे क्रॉलिंग के द्वारा भी प्रोसेस चेक होती है इंडेक्सिंग की। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। और यह सर्च इंजन का क्या है, रैंकिंग, फिर उसकी रैंक दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा जोमेटो है, स्विगी है, आप देखते हो इसमें 3 स्टार 5 स्टार ऐसे स्टार देते हैं, तो उससे रैंकिंग भी देखी जाती है। तो भैया ये तीसरा स्टेप है, लास्ट स्टेप है। ठीक है,
क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के बाद उस डेटा या इंफॉर्मेशन को सर्च रिजल्ट में दिखाने के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि ठीक है चलो अब इसे दिखाएंगे, अच्छा है कि नहीं है, बच्चों पे असर क्या डालेगा, क्या वो ठीक रहेगा, वो सारी चीजों को वहां पे दिखाता है। अगर कोई सर्च करता है कि एंड्रॉइड इन हिंदी, गूगल ये देखता है कि इस कीवर्ड के ऊपर कौन सी वेबसाइट दिखानी चाहिए, कौन सी नहीं दिखानी है। ठीक है, यह बहुत लंबी प्रोसेस है। पर हमें तो नहीं पता चलता, हमें तो लगता है कि सब कुछ आ गया, पर बहुत सारी लंबी प्रोसेस है जिसमें वेबसाइट को अथॉरिटी और पॉपुलैरिटी को भी चेक करना पड़ता है। जैसे मैंने भी बताया था, पॉपुलैरिटी और अथॉरिटी को चेक किया जाता है। इसके साथ साथ गूगल ये भी चेक करता है कि वह कीवर्ड उस वेबसाइट में कहां कहां पर है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, पैराग्राफ क्या है, ये सारी चीजें चेक करता है, तब सारी चीजें देता है। ऐसा नहीं है कि वहां पे आप चेक ना करो, बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी खुल जाएं, तो ये सारी चीजों को चेक करता है। ठीक है, तो अब प्रमुख सर्च इंजन कौन कौन से हैं, पूरी लिस्ट दी है, पूरी लिस्ट दी है। अगर कभी आपसे पूछा जाए, सबसे पूछा जाए कि सबसे पहला सर्च इंजन कौन है, तो सबसे पहला सर्च इंजन बच्चों कौन सा है, आर्ची। सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा है बच्चों, तो आर्ची है, ध्यान रखिएगा, आर्ची। ठीक है, अब फिर गूगल भी आपके सामने है, याहू भी आपके सामने है, फुल फॉर्म भी होती है जैसे येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ऑरेकल, तो इसकी बहुत सारी फुल फॉर्म है, वो जो हम आगे फुल फॉर्म पढ़ाएंगे आपको बताते रहेंगे। बिंग माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, ask.com, aol.com, ठीक है, बाइडू, ठीक है, वॉलफॉर्म अल्फा, डकडकगो, इंटरनेट आर्चिव, ठीक है, वाइंडेक्स रू। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कितने ये सर्च इंजन के कुछ लोगो लगे हुए हैं, ज्यादा नहीं लगे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं कि कैसे। बिंग का ऐसे खुलता है, याहू आप सभी लोग जानते ही हैं। आस्क का भी आपने देखा होगा, अगर आप कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं तो ये लोगो जरूर आपने देखे होंगे, ये साइटें जब आप देखते होंगे तो आपको ये लोगो जरूर दिखते होंगे। ठीक है, तो हर कंपनी का अपना लोगो होता है, रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, कि कोई और लोगो वो बना नहीं सकता। ठीक है, पर्टिकुलर किसी कोड के द्वारा कैसे समझाते हैं वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, यहीं पे हम लोग वो कीवर्ड लिखते हैं और उसके द्वारा साइट को हम सर्च करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब कौन कौन है, जैसे गूगल की बात करें, देखिए मैंने कहा था ना यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ बनाया है। ठीक है, बनाया है, तो जैसे गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजन होके उभरा है, तो गूगल के जैसे सीईओ आप देखते हो कौन है इस टाइम, सुंदर पिचई है। गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचई है। ठीक है, जिसमें लगभग हर तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर है और लाखों वेबसाइट इंडेक्स है। गूगल की स्थापना सन 1997 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन है, लैरी पेज है। तो लैरी पेज आपको दिख रहे हैं, और सर्जी ब्रिन या सर्गोई ब्रिन ये भी हैं, सामने दिख रहे हैं भाई, करोड़पति अरबपति हो गए हैं सब लोग, गूगल का नाम ही बड़ा फेमस है। इसका मुख्यालय कहां है, तो अमेरिका। मुख्यालय कहां है बच्चों, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। कहां स्थित है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। ठीक है, गूगल के कुछ भी सर्च करने के लिए हमें गूगल की वेबसाइट कहां जाना होता है, तो google.com। अगर इसका प्रॉपर्टीज में लिंक पड़ा हुआ है तो आपको मोबाइल देखिए, कंप्यूटर देखिएगा, लैपटॉप देखिएगा, उसमें ऑलरेडी पहले से ही खुला होगा। क्योंकि कुछ बच्चों को क्वेश्चन आ रहा होगा, सर वो तो पहले से खुला रहता है, ये डालने की कौन जरूरत, तो वो प्रॉपर्टीज में पड़ा होता है ना google.com, तभी आपका ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट खुल जाता है। ठीक है, और यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, बिंग, देखिए मैंने छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लिख दी। बिंग या भी देखो एक सर्च इंजन है, ये कब बना, 2009 में, मैंने पहले ही बता दिया था। किसके द्वारा बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया। ठीक है, पहले इसका नाम लाइव था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, बिंग। पहले क्या था, लाइव था, अब क्या हो गया, बिंग हो गया। बिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन ये गूगल के इंजन की इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि बहुत बाद में आया और बाद में चीजें जो आती हैं थोड़ा सा देर लगती है। ठीक है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है, bing.com, जैसे उसकी google.com थी, इसकी ये थी। अब याहू की बात करें, याहू एक अमेरिकी सर्च इंजन है, ज्यादा से ज्यादा सभी हैं। इसकी स्थापना 1995 है। ये शुरुआत में बहुत अच्छे से हिट हुआ था, बट बाद में क्या हुआ, कुछ ऐसी चीजें हैं, कहते हैं ना समय के साथ अगर आप अपडेट नहीं होंगे, समय के साथ अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो क्या होगा,
आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, आपको तरक्की, आपको जो अपना कहते हैं ना फ्यूचर बनाना है, टाइम लगता है ना, इसमें कोई साथ देगा और ना आपके साथ कोई चलेगा, ये अपने आप बनाना पड़ता है, अपने कर्म, अपने सारी चीजों को खुद ही डिसाइड करना पड़ता है। अब आगे देखते हैं, जैसे इसको याहू किसने बनाया, तो जेरी यांग और डेविड फिलो ने बनाया। जेरी यांग और डेविड फिलो जैसे दो कैंडिडेट ने बनाया। याहू की स्थापना गूगल से पहले हुई थी। याहू की स्थापना कब हुई थी, गूगल से पहले हुई थी, लेकिन गूगल के आ जाने के बाद याहू की पॉपुलैरिटी कम हो गई। ये मैंने अभी बताया था आपको बच्चों, बस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा ये जेरी यांग है और ये डेविड फिलो है। तो दोनों लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, बस फटाफट आप चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपके ओ लेवल ट्रिपल सी सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों बस लगातार सब्सक्राइब कराते रहिए, चैनल को भी जितनी पॉपुलैरिटी मिलेगी बच्चों के पास उतना पहुंचेगा। और जो इसमें बेल आइकन आएगा उसमें बस ऑल कर देना है, जिससे आपको सारा नोटिफिकेशन भी मिलता रहे फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ask.com ये भी है, ये भी एक क्वेश्चन आंसर की वेबसाइट है जो सर्च इंजन बेस पर कार्य करती है। वेबसाइट पे जाकर भी आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, इसकी भी ऑफिशियल ask.com है। गूगल और याहू से प्राप्त करता है, बट ये क्या है, ये लिंक है, ये गूगल और याहू से डेटा प्राप्त करता है। ठीक है, AOL.com है, ये भी एक सर्च इंजन है, पुराने समय में बहुत ही पॉपुलर सर्च इंजन था, बट अपडेट नहीं किया, पीछे हो गया। ठीक है, इसके अंदर कुछ फेमस साइटें भी हैं, जैसे Nextjet.com, ठीक है, Teachwens.com, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे .com है जो यहाँ पे आप देखिए पहले से थी, बट क्या हुआ, समय के साथ अपडेट नहीं हुआ, कहानी खत्म। बाइडू की अगर हम बात करें तो ये भी एक सर्च इंजन है जो 2000 में बनाया गया था, या चाइना के अंदर बहुत ही पॉपुलर है। चाइना की भी अपनी अलग अलग पॉलिसी है कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने वहां का प्रोडक्ट ही ज्यादा से ज्यादा यूज करता है। जैसे कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर, तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाइना क्या है वो अपने यहाँ का ही ज्यादा। माइक्रोसॉफ्ट को भी बहुत देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट को भी बहुत बाद में चाइना के अंदर एंट्री मिली है, आप सर्च करिएगा। ठीक है, वॉलफॉर्मफ देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये भी एक अलग प्रकार का सर्च इंजन है जो किसी टॉपिक पर फैक्ट और डेटा उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो वॉलफॉर्म देखते हैं, प्रकार के डेटा मिल जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो बस अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचारों को अपने दिमाग से निकाल कर, ठीक है, सफलता निकाल दो, और यही सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। ठीक है, करियर पार्टनर चैनल है, आपको ध्यान रखना है, करियर पार्टनर चैनल। तो बच्चों जैसा अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बच्चों को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को उन बच्चों को जरूर शेयर कर दें जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, आपको ओ लेवल ट्रिपल सी के ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू।